आगाज में सबसे पहले बात करते हैं तोशा खाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिए गए। तोशा खाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 1574 मिलियन रुपए जुर्माना किया गया है, जिसमें बानी पीटीआई 787 मिलियन रुपए जुर्माना अदा करेंगे, जबकि बुशरा बीबी भी 787 मिलियन रुपए जुर्माना अदा करेंगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत करते हुए फैसला सुनाया। समाअत के आगाज पर बानी पीटीआई को अदालत लाया गया। जज ने उनको हिदायत की कि आप 342 का बयान जमा कराएं, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें तो हाजिरी के लिए यहाँ बुलाया गया। जज ने कहा कि कल आपको हिदायत की थी कि सुबह 9 बजे 342 का बयान लाजमी देंगे। बानी पीटीआई ने बताया उनका बयान तैयार है, वो उनके कमरे में है, जिस पर जज ने कहा कि जाएं फौरी अपना बयान लाएं। जज ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बानी पीटीआई के साथ जाने की हिदायत की, लेकिन बानी पीटीआई वापस नहीं आए। उनका मौक़िफ़ था कि जब तक उनके वकला नहीं आते वो अदालत नहीं आएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के पेश ना होने पर अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया, जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर कमरा अदालत से रवाना हो गए। बाद में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुँच गयी। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। बुशरा बीबी को अडियाला जेल की बजाय बनीगाला घर को सब जेल करार देकर मुंतकिल किए जाने का इम्कान। के मुताबिक इस्लामाबाद इंतजामिया बाकायदा नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगी। आला सतह पर फैसला हुआ है। हम खबर आपको दे रहे हैं कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल की बजाय बनीगाला घर को सब जेल करार देकर मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले एक एक करके अंजाम को पहुंच गए। मरियम नवाज का जफरवार में जलसे से खिताब, कहा दूसरों को चोर कहने वाला आज खानदान समेत चोर साबित हो गया। कल बानी पीटीआई को मुल्क की राज बेचने पर सजा हुई, आज उसकी बीवी को भी सजा हो गई। क्या इसे इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो साबिक वजीर आजम की बीवी है? बानी पीटीआई को खुद तौबा करनी चाहिए, जो हो रहा है मकाफात अमल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बदखैला में जलसा आम से खिताब, बोले बानी पीटीआई कहते थे सबको जेल में डालूंगा, आज वो खुद रो रहे हैं। दिली अफसोस है उनकी अहलिया को जेल जाना पड़ गया। पीपल्स पार्टी सजा पर जश्न नहीं मना रही। मजीद कहा मियाँ साहब चौथी बार वजीर आजम बनकर पुरानी सियासत करेंगे, 3 बार वजीर आजम रहकर हालात ठीक नहीं किए, अब कैसे करेंगे? सोचे समझे मंसूबे के तहत 2018 में आरटीएस बिठाया गया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की डिजिटल मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा पोलिंग एजेंट्स को निकालकर ठप्पे लगाए गए, माजी से सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सोचे समझे मंसूबे के तहत 2018 में आरटीएस बिठाया गया। पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में कई हवालों से बेहतर था। हमारी करेंसी उनकी करेंसी से ज्यादा मजबूत थी। तो फिर आखिर क्या ऐसा हुआ जिसकी बिना पर हम आज दुनिया में माशी दौड़ में बहुत पीछे रह गए? 2018 में 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी। नौजवान नस्ल को क्लाशनिकोव नहीं बल्कि उनके हाथ में लैपटॉप्स दिए गए। एक साहब आए, उन्होंने इसको सब गाली गलोच में बदलने की कोशिश की, नौजवान नस्ल को हटाने की कोशिश की, जिसके तबाहकुन जो असरात आज हमारे सामने हैं। दूसरी जमातें सिर्फ अशराफिया को सहूलतें देती हैं। आसिफा भुट्टो का रैली के शुरका से खिताब, बोली दूसरी जमातों को अवाम की नहीं इक़्तिदार की फिक्र है। पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम के लिए सियासत करती है। बिलावल वजीर आजम बने तो आपकी तनख्वाह दुगना और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमने दिल की बीमारी के लिए NICVD, आपके बच्चों के इलाज के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, जहाँ बिल्कुल मुफ्त इलाज होते हैं। रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। हमने हैदराबाद के अवाम के लिए पीपल्स बस सर्विस और औरतों के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की। हमारे पास एक अवाम दोस्त मंशूर है, एक गरीब दोस्त मंशूर है, जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाएगा। हम वादा करते हैं कि आपकी तनख्वाह दुगनी करेंगे। बाजोड़ में NA8 और PK22 का इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद इलेक्शन को मुलतवी किया गया है। अहम खबर आपको दें कि बाजोड़ में NA8 और PK22 का इलेक्शन
मुलतवी कर दिया गया है। आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल के बायस इलेक्शन को मुलतवी किया गया है। ये वाक़या पेश आया है बाजूड़ में फायरिंग का, जिसके नतीजे में NA 8 और PK 22 का इलेक्शन मुलतवी हुआ है क्योंकि उम्मीदवार रेहान ज़ेब इस फायरिंग के नतीजे में कत्ल हो गए। वेलकम बैक। खबर देते हैं आपको, नेपरा ने बिजली 5 रुपए 62 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सारिफीन पर 49 अरब रुपए से इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 62 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और बिजली सारिफीन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तो नेपरा ने बिजली 5 रुपए 62 पैसे महंगी कर दी। पीटीआई का तोशाखाना केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बयानात रिकॉर्ड किए बगैर फैसला सुनाया गया, आईनी और कानूनी नुकात नजरअंदाज किए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। बैरिस्टर गोहर बोले, एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी गई, हर नाइंसाफी के खिलाफ फैसला वोट के जरिए लेंगे। पीटीआई का तोशाखाना केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अहम खबर देते हैं आपको, साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बानी पीटीआई की सजा पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई को किसी सियासी लीडर ने सजा नहीं सुनाई, अदालत ने सबूत देखकर फैसला किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह बोले, बानी पीटीआई के वकला केस को सियासत की तरफ ले जाते हैं। हैरत है, उन्होंने दिफा नहीं किया। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की सजा पर खुश नहीं है। को अदालत ने कहा कि जी गैर हाजिरी मुस्तकिल तौर पर वकीलों की हो रही है, आप क्यों नहीं करें। इनको शायद किसी ने मशवरा दे दिया खान साहब को, वो कहते हैं कि रॉन्ग एडवाइजर जो है ना वो आपको कभी जहन्नुम में भी लेके चले जाते हैं। वो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप जितना डिले करोगे ना ट्रायल वो आपका फायदे में। और डिले करने का तरीका क्या है कि वो तो खुद जेल में है, तो कभी जो है कैदी नहीं आता तो डिले होता है, तो कैदी तो पकड़ा हुआ है, कैदी तो काबू है, आप क्या करें। उन्होंने अपने वकीलों को बोला तुम पेश होना छोड़ दो क्योंकि उससे डिले हो जाए। ओ भाई, जज जो है वो आपका जेल ट्रायल कर रहा है, आपने पेश होना है, आप पेश हों, आपके वकीलों ने पेश होना है, वो पेश हों। ये थोड़ी हो सकता कि आप भी ना पेश हों, वकील भी पेश ना और जज इंतजार करता रहेगा, तो ये डिलेइंग। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमारी हिमायत के बगैर सिंध का वजीर आजम नहीं आ सकता। कराची का अमन देखकर बहुत से लोगों को परेशानी होती थी, सड़कों पर नहीं आना चाहते, मगर हमसे कितनी कुर्बानियां चाहिए, हमारे सब्र को बुज़दिली ना समझा जाए। हम वोट के जरिए 8 फरवरी को एमक्यूएम का जवाब बड़ी तफसील के साथ आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान के अमन के खातिर तावान आप हमसे ले रहे हैं। 6 शहीद हुए हैं, 3 एमक्यूएम के दफातर पे यकतरफा हमले हुए हैं। उसको तसादुम करार देना, उसको क्लैश करार देना, उसका एमक्यूएम की जानिब से इश्तियाल करार देना, इससे ज्यादा बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। लाहौर हाई कोर्ट परवेज इलाही के इंतखाबी निशान मोर लेने की दरख्वास्त खारिज। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की मोर के निशान लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का परवेज इलाही को गदागाड़ी का निशान अलॉट करने का फैसला बरकरार। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। परवेज इलाही ने इंतखाबी निशान मोर लेने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था। कराची के हल्का NA 234 के वकील इस बार भी रिवायती इंतखाबी वादों से मुतमईन नजर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि वोट उसे देंगे जो मसाइल हल करेगा। इस हल्के के मसाइल से मुतालिक मजीद बताएंगे काशिफ हुसैन। टूटी फूटी गलियां, सीवरेज का नाकारा निजाम और पानी की किल्लत से दो चार, ये आबादी किसी दूर दराज के इलाके में नहीं बल्कि कराची के सनती इलाके से मुलहका मंसूबा बंदी से आबाद किए गए कोरंगी की है। 10 लाख से जायद आबादी पर मुश्तमिल हल्का NA 234 के मकीनों को आम इंतखाबात से कोई खास उम्मीद नहीं। हमारे इलाके का सबसे बड़ा मसला यही है पानी और गैस का। गैस आता नहीं है, बिल डबल ट्रिपल लगकर आता है। नाले भरे पड़े हैं, कचरा वगैरह को उठाने वाला नहीं है, पानी की लाइन इससे गुजर रही है, लेकिन बड़ी तकलीफ है आवाम को। भाई वोट मांगने आ रहे, जो आएगा हम तो बोलेंगे भाई गैस देगा, बिजली देगा, चाहे कोई भी आए हम तो उसको वोट दे देंगे, मगर पानी तो दे ना हमारे को। गंदगी देखो, तुम खुद देख रहे हो, ये नाला भरा हुआ है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा को भी गंदे पानी के जौहड़ उबूर करना पड़ते हैं। नौजवान नस्ल आपकी, आप कहते हैं मुस्तकबिल है हमारी,
अगर ये मुस्तकबिल ऐसे थोड़ी ना चलेगा, उसको जाने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक इन्होंने ये नहीं बनाया रोड, तो आगे का क्या निज़ाम संभालेंगे। स्टूडेंट भी आते हैं, सुबह टीचर भी आते हैं, तो ऐसे ही गंदगी से गुजरते हैं ये। वोटर्स का कहना है कि उम्मीदवार कामयाब होने के बाद पलट कर नहीं देखते। निजाम क्या बदलेगा, इस हलके के उम्मीदवारों के चेहरे तक नहीं बदल रहे। हल्का NA 234 के मकीनों का कहना है कि मसाइल के हल के नाम पर वोट लेने वाले तो ऐवानों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन रास्तों से गुजरकर वोट देने वालों का अपने घर तक पहुंचना भी मुहाल है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। गुजरावाला के हल्का NA 79 में मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान जोड़ पड़ेगा। इस हल्के से जुड़े कई मसाइल ऐसे हैं जो आज भी हल तलब हैं। मजीद बताएंगे तैयब मुगल। ये है गुजरावाला का हल्का NA 79 जो कामोकी सिटी के साथ छोटे बड़े कई देहात पर मुश्तमिल है। इस हल्के में तालीम और सेहत की सहूलियात के फुकदान के साथ साथ सर्विस रोड पर तजावुजात की भरमार, कच्ची गलियां, नाकारा सीवरेज सिस्टम, कचरे के ढेर, साफ पानी की अदम फराहमी और तफरीही पार्कों की कमी बड़े मसाइल हैं। कामोकी में जो मसाइल हैं वो पीने के लिए साफ पानी नहीं है, ठीक है, गलियाँ सड़कें जो है ना वो टूटी हुई हैं, गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, ठीक है। हमारे जो है ना जो भी ये मसले हल करेगा हम वोट उसी को देंगे। पुराने हल्के NA 82 से मुस्लिम लीग नून के जुल्फ़िकार अहमद भिंडर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, जबकि आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता उम्मीदवार समेत 29 उम्मीदवार इस हल्के में अपनी किस्मत आजमाएंगे। वोटर्स का कहना है उम्मीदवार रवायती अंदाज में मुंतखब होने की सूरत में हल्के के मसाइल हल कराने का दावा कर रहे हैं। इस हल्के से ताल्लुक रखने वाली बड़ी बरादरियाँ राजपूत, जट, रहमानी और शेख बरादरी आम इंतखाबात में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। GT रोड के दोनों तरफ फैले हल्का NA 79 के मसाइल तो आपने देख लिए हैं। इस हल्के के कई मसाइल ऐसे हैं जो फौरी हल तलब हैं। वोटर का कहना है कि इंतखाबात में वोट उस उम्मीदवार को देंगे जो इक़्तिदार में आकर हल्के की महरूमियों का अजाला करेगा। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरावाला। पंजाब के दूसरे हलकों की तरह NA 134 में भी इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। हल्के में मसाइल के अंबार लगे हैं जिस पर इलाका मकीन सख्त परेशान हैं। देखते हैं सराय मुगल से साजिद हिंजरा की रिपोर्ट। हल्का NA 134 पत्तों की सराय मुगल, फूलनगर, हबीबाबाद, जंबर, हंजराए कलां, हल्ला शेखां, बल्लो की समेत मुतअद्दिद इलाकों पर मुश्तमिल है। NA 134 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,73,778 है, जिसमें से 3,15,898 मर्द जबकि 2,57,880 खवातीन वोटर्स हैं। सीवरेज के मसाइल, सड़कों की टूट फूट और पानी की अदम फराहमी इस हल्के के रहायशियों के बड़े मसाइल हैं। हमारी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मेगा हजरा रोड अरसा दराज से टूटा हुआ है। हमें अपने गांव में आने के लिए मुतबादल रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। इलेक्शन के दौरान हमसे बहुत से वादे किए जाते हैं, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हम जहर आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। हल्का NA 134 में चंद पोलिंग स्टेशन ऐसी जगहों पर बनाए गए हैं जो आबादी से काफ़ी दूर हैं, जहां पर वोटर हज़ारात को पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। हल्का NA 134 में उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिमें तेज़ कर दी हैं। दूसरी तरफ उनके वोटर की तरफ से भी अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। वो कौन खुश नसीब होगा जो इलेक्शन जीतेगा, इसका हतमी फैसला तो 8 फरवरी को शाम को ही होगा। साजिद हुसैन हजरा, एक्सप्रेस न्यूज़, सराय मुगल, तहसील पत्तों की। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और X पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।